वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे होगे। अगर आपको मैथ में किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम की वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे ताकि आपको सोल्यूशन मिलता रहे। तो चलो, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और पूरे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट दे दिए गए, यानी कि दो पॉइंट दे दिए गए और कहा जा रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप हमें बता दो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच की, वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसका नाम है x2, सॉरी यहाँ शुरू करते d इक्वल टू डी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू रूट में ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है ये x2 x1 y1 y2 ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं कुछ, मान लो इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये P पॉइंट है ये वाला और जो हमारे पास Q पॉइंट है ये वाला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। जब भी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी होगी हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, कैसे आंसर लाना है, वो देख लो थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि x1 y1 x2 y2 ये है क्या। यहाँ पर आपको P दिख रहा है ना, ये जो आपको पहला कोऑर्डिनेट दिख रहा है या फिर बोलो जो पहला पॉइंट दिख रहा है, इसे x1 बोल दो, इसे हम लोग y1 बोलेंगे, इसे हम लोग y2 बोलेंगे, सॉरी x2 बोलेंगे, और इसे हम लोग y2 बोलेंगे। बस सिंपल है। यानी कि हमारा जो x1 है वो क्या है, 2 है, और हमारे पास जो y1 है ये क्या है, 3 है। ठीक है, और हमारे पास जो x2 है वो है हमारे पास 4, और हमारा जो y2 है ये है हमारे पास 1, और हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ये है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस के फॉर्मूले को लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रूट में ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 की वैल्यू हमें पता है, बस इसमें वैल्यू को पुट कर दो और आंसर आपके सामने है। यहाँ पर x2 है हमारे पास 4, यहाँ पर हमने कर दिया 4 माइनस x1 हो गया हमारे पास 2, ये कर दिया, प्लस होल स्क्वायर भी लिखा, और यहाँ पर हो गया y2 ये हो गया 1 माइनस y1 ये हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये -2 का स्क्वायर भी होता है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 + 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8। 8 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2√2। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया 2√2, अभी समझो। देखो, 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2, ये वाला 2 इधर आ गया। अब देखो 2 के स्क्वायर से इसके ऊपर का रूट हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर का रूट हटेगा, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा के अंदर 2, ये वाला। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। समझ में आ गया ये कैसे आ गया, सिंपल था, इजी है। चलो अब आ जाओ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें भी हमें 2 पॉइंट दे दिए गए। जो पहला पॉइंट है वो है -5, और यहाँ पर है हमारे पास 7। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास -1, और ये हो गया हमारे पास 3। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x1 y1 x2 y2 को फिर से लिखेंगे। x1 हमारे पास हो गया -5, ये हो गया, और y1 हो गया हमारे पास 7। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे x2, ये हो गया हमारे पास -1, और y2 हो गया ये हमारे पास 3। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग d इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस पॉइंट का नाम P रख दिया था, दूसरे वाले पॉइंट का नाम Q रख दिया था, तो हम लोग यहाँ पर D की जगह पे लिख देंगे PQ।
पी क्यू के हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। अगर हम लोग पॉइंट के नाम लिख देते हैं तो, अगर हम लोग नाम नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट x2 हमारे पास है -1 प्लस x1 हमें पता है माइनस का 5 है, बस वैल्यू को उठाते जाना है और पुट करते जाना है हमें, और कोई काम नहीं है। प्लस y2 हो गया हमारे पास 3 माइनस y1 हो गया हमारे पास 7 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट से हटा देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 6, माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 हो जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ना हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये देखो माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस रहेगा ना कि प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट हम लोग खोल देते हैं तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 5 बन गया और ये माइनस का 1, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ कर दिया 16, ये बीच वाला प्लस। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 16। देखो माइनस का 4 करोगे, -4 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको प्लस का ही 16 मिलेगा, ये हो गया 16। रूट लगाए, रूट लगा दो, 16 प्लस 16 क्या हो गया हमारे पास 32, ये हो गया हमारे पास 32। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4√2, बिल्कुल इसी तरीके से लिख दो जैसे हम लोगों ने लिखा था। लिख के बताएं कि आपको, देखो 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 इंटू 4 इंटू 2, 16 2 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये देखो 32 को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा क्या होता है 32 होता है। अब 4 इंटू 4 यानी कि 2 बार 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो गया हमारे पास 2। अब 2 बार देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर हो जाएगा, रूट में 2 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी, समझ में आ गया आपको। ऐसे ही हमें आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी के हम लोग तीसरे में आ जाते हैं। देखो इसका जो तीसरा है इसमें कह रहा है ए बी और -a -b इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास रूट में, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट, सिंपल इजी लग रहा है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x1 y1 x2 y2 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 हो गया a, पहला वाला x1, ये हो गया y1, y1 हो गया हमारे पास b, x2 हो गया हमारे पास माइनस का a और y2 हो गया हमारे पास माइनस का b। बस वैल्यू उठा दो, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 जो कि है हमारे पास, ये a लिख दिया सॉरी, x2 हो गया माइनस का a हमारे, x1 हो गया हमारे पास a, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पर y2 हो गया माइनस का b माइनस और y1 हो गया हमारे पास b, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस का 2a मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस इधर आ जाओ, इनको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2b और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, स्क्वायर होल में लगा, इसका मतलब 2 में भी स्क्वायर होगा, a में भी स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास रूट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी 4 हमें दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो इसको अगर हम कुछ ऐसे लिख दे, 4 कॉमन कर दें और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, 4 है ना, 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। ये बात क्लियर समझ में आ गई। ये हो गया तीसरे का हमारा आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखो बहुत हल्का यार, इसमें प्रिंट है ना, हो सकता है थोड़ा सा ही दिख रहा होगा। चलो देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। और कह रहा है किसी भी दो टाउन के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो क्या? बिल्कुल हम लोग फाइंड कर सकते हैं यार, किसी भी टाउन के बीच की डिस्टेंस अगर हमें उसके कुछ पॉइंट्स पता है तो। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स पता है, इनके बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? देखो, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के बीच की हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास है क्या, ये हो गया हमारे पास डी, डी यानी कि डिस्टेंस। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको ध्यान से देखो, x1 y1 की वैल्यू देखो, इसको यहाँ लिख दे x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब बस वैल्यू को उठा के पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे कि हम लोग ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। वैल्यू को लिखो x2, x2 हो गया हमारे पास 36 माइनस x1 हो गया हमारे पास 0, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 15 माइनस y1 हो गया हमारे पास 0, ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ना, इसको 0 से माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई साहब, 36 ही आएगा। 36 माइनस 0 यानी कि 36, और यहाँ पर लिख दिया हमने 36, और 36 का हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 15, ये हो गया हमारे पास 15 का स्क्वायर, यहाँ लगा दिया हमने रूट। अब हमें ध्यान क्या देना है कि देखो यहाँ पर 36 लिखा है, 36 का स्क्वायर करो तो हमें क्या मिल जाएगा, 1296। ओके, तो यहाँ लिख दिया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1520, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 21 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो होगा ना, ये होता है हमारे पास 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, 39 हमारा बाहर आ गया, और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास आंसर 39, मतलब कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी 39 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी भी दो टाउन है उनके बीच की क्या हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर उनके पॉइंट हमें पता होंगे तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? सिंपल सी बात है, आप कहोगे भैया अगर ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो ये हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बट बात यहाँ पर आती है कि हम लोग इसे प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। देखो, अगर हमारा ए बी की डिस्टेंस, ठीक है, प्लस बी सी की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ए सी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कोलिनियर पॉइंट है। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या बात आपको समझना था? हमें ये बात ये समझना था कि अगर हमारी ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी ए सी की डिस्टेंस से, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है। अगर नहीं होती इक्वल तो बोल देंगे ये कोलिनियर नहीं है। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच की डिस्टेंस को निकाल लेंगे। ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग इसको x1, इसे हम लोग y1, इसे हम लोग x2 और इसे हम लोग y2 बोल देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो चलो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। x2 हमारे पास 2 हो गया, x1 हो गया हमारे पास 1, यहाँ हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3, y1 हो गया हमारे पास, ओके, y1 हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसे सॉल्व करोगे -2 का स्क्वायर हो जाता है 4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया √5। क्या मिल गया? √5 मिल गया। ए बी की जो डिस्टेंस हमें मिली है √5 मिली है। अब ऐसे ही हम लोग बी सी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हो गया ए बी, अब निकालेंगे हम लोग बी सी इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे बी और सी के। इसे x2 y2 बोल दिया है, इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को भी आप बोल दे, किसी को भी बोल दो। इसे इसको x1 y1 बोल के सॉल्व कर दो, इसे x2 y2 बोल के सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। कोई रूल नहीं कि इसी को ये बोलना है उसी को वो बोलना है, कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले x2 हो गया 2 माइनस x1 हो गया हमारे पास -2, ये हो गया होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 हो गया हमारे पास 3 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 11। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास, 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 4 जा हो गया 16, यहाँ पर आ गया 16, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखो क्या है, ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 11, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास ओके 14, और यहाँ पर जो 14 है ना, 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर 196, तो हम लोग यहाँ पर 196 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना, 200 यहाँ पर 12 मिल जाएगा, ये मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गई हमारे पास BC। अब हम लोग जैसे कि AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम लोग AC को निकालेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AC इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, किसी को भी कुछ भी बोल दो, अब हम इसे x2 y2 बना दे रहे हैं, ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया, बस वैल्यू को उठाना है और पुट कर देना है यहाँ पर। सबसे पहले x2 हमारे पास है माइनस का 2, माइनस यहाँ पर माइनस, y1 हो गया हमारे पास 1, और यहाँ हो गया होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया हमारे पास y2, ये हो गया 11, ये हो गया माइनस y1 हो गया हमारे पास 5, और ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया 3 3 3 हो गया 9 प्लस, ये हो गया हमारे पास 16, और 16 का स्क्वायर होगा 256, 200 यहाँ कर दिया 56 हो गया, ये हो गया रूट में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 200, ओके, ये हो गया 4 और 5, 265, 265 ये हो गया। अब देखो क्या हमारा AB प्लस BC 212, ये क्या बराबर है AC के 265? नहीं, ये हमारे इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है, द पॉइंट A, B and C are not कोलिनियर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये इक्वल नहीं है तो हम लोग बोल देंगे जो हमारे ABC पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है, बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। कह रहा है ये जो 3 पॉइंट है ना, ये चेक करके बताओ कि ये तीनों पॉइंट हमारे वर्टिसेस है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? आप कहोगे भैया एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल है उसे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, बट बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर ना हमें वर्टिसेस पता है। देखो समझना है सर, यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल की क्वेश्चन ने बता दी कि जो वर्टिसेस है वो ये है। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको हमने सी बोल दिया। पहले वाली वर्टिसेस पहले वाले पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, जिसमें हो जाएगा 1,5, ओके 5,2 है, 5,2 हो गया, वो भी माइनस का। और बी वाले में हो जाएगा हमारे पास 6,4 और सी हो गया हमारे पास 7, माइनस का 2। जी हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करो क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की खास बात होती है कि इसके कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, या फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हो गई तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ABC, या फिर बोलो ये तीनों जो हमारे पॉइंट है ये वर्टिसेस है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी और डिस्टेंस फाइंड करके फिर देखना पड़ेगा क्या ये तीनों में से कोई 2 आपस में इक्वल है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारी वर्टिसेस ए है उसे लिखेंगे, ये हो गया 5, माइनस का 2। यहाँ पर आ जाते हैं बी में, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाओ सी, ये हो गया हमारे पास 7, माइनस का 2। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये हो गया हमारे पास रूट में, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल्स टू फॉर्मूले में सीधा वैल्यू को पुट करेंगे। ये ए है, ये बी है, इसे x1 y1 x2 और इसे y2 बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास x2 हो गया 6 माइनस x1 हो गया हमारे पास 5, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y2 हो गया 4 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 2 और ये भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर रहेगा हमारे पास 1, प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4, 2 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ पर हो गया 36। इसको सॉल्व करोगे रूट में 37 आ गया। क्लियर हो गया। ए बी निकाल लिया। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये x2 y2 लिखा है, इसे हम x1 y1 बोल देते हैं। बस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास x2 हो गया 6 माइनस x1 हो गया हमारे पास 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास 4 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 6 हो गया हमारे पास 36 और यहाँ पर हो गया हमारे पास ये। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर फिर से रूट 37 आ गया। अब तीसरी जो हमारे पास साइड है उसे भी चेक कर लेंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए सी को देखते हैं। ए सी इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमें रूट, ये ए है, ये सी है। अब इसे x2 बना देते हैं, इसे y2 बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 यानी कि 7 माइनस x1 हो जाएगा 5, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2, ये हो गया माइनस का 2 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या हमारे पास 0। इसको सॉल्व करोगे तो रूट में 4। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि इस ट्रायंगल की दो साइड ए बी ये वाली साइड में रूट 37 आ रही डिस्टेंस और बी सी इस वाली साइड में भी रूट 37 आ रही डिस्टेंस। तो दो साइड आपस में इक्वल हो चुकी हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 3 पॉइंट गिवन थे, ये तीनों पॉइंट हमारे किसके हैं, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो चलो यहाँ लिख देते हैं। हम लिखेंगे hence the point, ये हो गया पॉइंट दिस पॉइंट ए एंड बी एंड सी, ए बी एंड सी जो हमारे 3 पॉइंट हैं आर द vertices of an isosceles triangle। बस इतनी बात क्लियर हो गई। सिंपल इजी था ना, सबको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, इन क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree using distance formula. Find which of them is correct. यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कह रहा है कि भैया चंपा चमेली ना क्लास के अंदर इंटर करती हैं और चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रही हो बहन जी कि ABCD जो ये 4 बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं ये एक स्क्वायर शेप में बैठे। ये चंपा कहती है चमेली से, मगर चमेली कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि भैया आप यानी कि तुम ये फाइंड करके बताओ क्या ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं और यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है क्या हमें यहाँ पर ए का पॉइंट पता है, जैसे कि यहाँ पर हमें पॉइंट्स पता थे, क्या यहाँ पर ABCD के पॉइंट्स पता है, नहीं पता। हमें इस ग्राफ की हेल्प से पॉइंट्स निकालने हैं या फिर बोलो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल होता है। देखो सिर्फ यहाँ पर जो ए है ये इस पॉइंट पे है।
अब देखो ये कहाँ से लाइन शुरू हो रही, 3 से लाइन शुरू हो रही, तो x हमारा 3 हो गई, ये हमारा x लाइन है, ये y लाइन है। सबसे पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है ये x हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया हमारे पास y। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, या फिर बोलो ये पॉइंट मिल गया। अब b में आ जाओ, b हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये सीधी लाइन हमारी 6 से शुरू हो रही, तो x की जगह पे 6 हो गया, और 7 पे यहाँ पर टच कर रही, तो ये हो गया 7। ऐसे ही सी में आ जाओ, ये भी हमारा 9 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 4, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। और यहाँ पर डी वाले की देखो, ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया 1, ये भी डी के कोऑर्डिनेट मिल गए। ये चारों हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। देखो स्क्वायर शेप की खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती कि भैया उसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, और डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम लोगों ने ए बी की डिस्टेंस निकाली, बी सी की डिस्टेंस निकाली, सी डी की डिस्टेंस निकाली, ए डी की डिस्टेंस निकाली, और चेक किया क्या चारों आपस में इक्वल है, अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम लोग निकालेंगे बी ए डायगोनल, सॉरी बी डी की डायगोनल की डिस्टेंस और ए सी डायगोनल की डिस्टेंस। और अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे भाई साहब ये ए बी सी डी हमारे स्क्वायर शेप में बैठे हैं। समझ में आ गई ये बात, कितना सिंपल है ना। तो चलो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इससे भी ज्यादा आपको सिंपल लगने वाला है, और इजी तो ये क्वेश्चन होते ही हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा हमारे पास रूट में यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर हमारे पास x1 इसे बोल दिया, y1 इसे बोल दिया, x2 इसे बोल दिया, y2 इसे बोल दिया। अब हम लोग a और b के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी इक्वल्स टू यहाँ पर x2 हो गया 6, x1 हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास 7, माइनस y1 हो गया हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, और प्लस यहाँ पर भी हो गया 3, दोनों में हमने स्क्वायर लगा दिया, ऊपर से रूट लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 प्लस 9 18, और ये हो गया रूट में। ठीक है, ये बात क्लियर। अब ए बी निकाल लिया, अब हम लोग निकालते हैं बी सी को। बी सी इक्वल्स टू ये x2 y2 है, इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, ये हो गया रूट में। अब बी सी हो गया, हम लोग सी डी पे निकाले, ए बी बी सी डी इक्वल टू कर देते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 है, इसे हम लोग x2 और y2 बोल देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर से हो गया 9, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का ही 9 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो रूट में हो गया हमारे पास 18। सी डी भी हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए बी बी सी सी डी, अब निकालेंगे डी ए। ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा h1 y1 है, बस इन दोनों की वैल्यू उठाएंगे, फॉर्मूले में उठा के पटक देंगे तो हमें सी डी मिल जाएगा। ये हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 80। तो हमने क्या देखा कि चारों साइडें एक जैसी है, √18 √18 √18 है। हमें यहाँ पर ऐसा लगने लगा अब ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये अब रोम्बस हो सकता है। अगर इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल आ गए, डायगोनल हमारे क्या है बी डी, ये डायगोनल है हमारा, और हमारे पास है ए सी, ये डायगोनल, अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए तो हम लोग कह देंगे हाँ भाई साहब ये ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर है। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बी डी को चेक करो, इसको x1 बोल देते हैं, इसे y1 बोल देते हैं, और वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले हो गया हमारे पास x2 यानी कि 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1
-7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -6 ओके, -6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 हो जाएगा हमारे पास 36। यही हो जाएगा ना। ओके, लेट मी चेक क्या मैंने सही किया है। बी ओ डी 6 1 और 6 7 है और x2 हमारे पास है 6, x1 हो गया 6, गॉट इट। y1 हो गया, y2 हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर 6 6 36 यानी कि ये हो गया हमारे पास 6। अब बी डी हमने जैसे निकाला है वैसे हम निकालेंगे ए सी। ए सी को देखो, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बस वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 माइनस, यहाँ पर अभी हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया था बट ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बहुत सिंपल है, बस हमने वैल्यू ही पुट की है। देखो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा -4। इसे आप सॉल्व करोगे तो 0 बन जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 किसका होगा भैया, √6 का, तो 6 बाहर आ गया। हमने देखा ये दोनों हमारे आपस में इक्वल है, यानी कि डायगोनल आपस में इक्वल हो गई, साइडें आपस में इक्वल हो गई, तो हम लोग बोल देंगे हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। और बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन दिए गए, कहा जा रहा है हर एक क्वेश्चन में कुछ पॉइंट है और इन पॉइंट को देखो और देख के बताओ कि ये पॉइंट्स हमारे किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ कह दिया ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जैसे कि इसको हमने मान लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। हम लोग क्या करेंगे, इन साइड को फाइंड करेंगे सबसे पहले, और साइड को फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि ये हमारा किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले को। डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। हमें करना क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 y2। हम लोग पहले a और b के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिख दिया हमने ab। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 हो गया हमारे पास 1, x1 हो गया हमारे पास माइनस का 1 और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 2 और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो माइनस का है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर आ जाओ प्लस, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल गया, रूट में 8 मिल गया। इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी हमने ए बी निकाला, अब हम लोग निकालेंगे बी सी। यहाँ पर हो गया बी सी, देखो ये हो गया x2 y2, या इसको हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो x2 है ये हो गया 1 और x1 हो गया हमारे पास माइनस का 1, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 0 और y1 हो गया हमारे पास क्या 2, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर जो कि हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, ये हो गया हमारे पास रूट में 8। गॉट इट। अब ये हो गया ए बी बी सी हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा सी डी, ये लास्ट वाले को डी बोलेंगे, 2 बार हमने सी लिख दिया। ये x1 y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, ये हो गया x2, ये हो गया -3, x1 हो गया हमारे पास माइनस का 1, ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0 माइनस y1 हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर।
इधर आओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का, यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 + 4 क्या हो गया हमारे पास रूट में 8 हो गया, ठीक है। ये भी √8, ये भी √8, ये भी √8। अब इधर आ जाओ, सी डी हमने निकाली, अब ए डी फाइंड करेंगे, ए डी। अब ए हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया x1 y1 और डी हो गया x2 y2। वैल्यू को उठाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर फिर से पुट करेंगे। सबसे पहले x2 हो गया -3, x1 हो गया हमारे पास -1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस। अब यहाँ पर y2 हो गया 0, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया -2, ठीक है। सॉरी, ये माइनस है, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट उठेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास रूट में 8। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि भाई साहब ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल हो गई, √8 √8 √8 √8 हमें मिल गई। तो ये हमारी क्या बन सकती है, ये रोम्बस बन सकता है या फिर हमारा बन सकता है स्क्वायर। देखो चारों साइडें रोम्बस और स्क्वायर में ही इक्वल होती हैं, बट अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि रोम्बस है क्या स्क्वायर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे। अगर हमारे डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे ये भाई साहब हमारा स्क्वायर है, नहीं होंगे तो बोल देंगे रोम्बस है। तो चलो यहाँ पर डायगोनल के लिए हम लोग निकालेंगे बी डी, बी डी। अब देखो बी हमारे पास x2 y2 है, डी को हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। किसी को भी x1 y1, किसी को भी y2 x2 बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। इधर आ जाओ, तो यहाँ पर आ गया रूट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या x2, x2 हो गया 1 माइनस x1 हो गया हमारे पास -3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस। अब इधर आ जाओ, ये हो गया y2 0 माइनस, ये हो गया y1 में हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ठीक है। ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। गॉट इट। बी डी हमने निकाला, वैसे हम लोग ए सी को निकालेंगे। ए सी, ए ये है, सी ये है, ये x1 y1 है, इसे x2 y2 अब हम लोग बोल देंगे। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया x2 की जगह पे -1, और x1 में भी हो गया हमारे पास -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में हो गया 2 माइनस y1 हो गया हमारे पास -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओ, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 0 बन गया। ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई साहब डायगोनल भी आपस में इक्वल है, साइड भी आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ये हमारा स्क्वायर है। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। पहले बोल देंगे ए बी सी डी इज अ, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। बस यही हमें बताना था, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी के सेकंड वाले पार्ट में। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आराम से सॉल्व करेंगे, और तीनों में हमें यही बताना है कि भाई ये किस तरीके का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, सॉरी। अब सेकंड में हमारे पास जो पॉइंट दिए गए वो है -3,5 है, और फिर है हमारे पास 3,1 हो गया, फिर हो गया 0,3 हो गया, और फिर हो गया -1, -4 हो गया, ठीक है। इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी हम बोल देंगे। कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी कोई परेशानी। अब हम लोग इसको भी चेक करेंगे, और चेक करके बताएंगे कि क्या भैया ये किस तरीके का हमारा कोऑर्डिनेटर है। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे डिस्टेंस का, ये हो गया रूट में, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस लेंगे, इसे x1 y1 x2, ये हो गया हमारे पास y2। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, ये हो गया x2 हो गया 3, x1 हो गया हमारे पास -3 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 और y1 हो गया हमारे पास 5, ये होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 का स्क्वायर होगा 9, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है 36। यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। हमें यहाँ पर मिल जाएगा रूट में कितना 52 मिल गया, ठीक है।
ए भी निकाला, अब हम लोग बी सी निकालेंगे। इसे x2 y2 बोल दिया, इसको x1 y1 बोल दो, तो ये हो गया बी सी। यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 13, रूट में मिल गया हमें 13। ये बात क्लियर हो गई। ए बी बी सी मिल गया। अब आ जाते हैं सी डी पे। सी डी इक्वल्स टू, इधर आओ, यहाँ पर सी हमारे पास ये है, डी ये है x2, ये हो गया y2। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -4 -3 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 4 3 7, 7 का स्क्वायर करो 7 7 जा 49। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, रूट में 50। ठीक है, यहाँ पर भी रूट लगा देते हैं। अब जैसे हमने ए बी बी सी सी डी निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे ए डी को। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी। ए डी ए डी के लिए हम लोग x1 y1 इसे बोल दिया, x2 y2 ये हो गया। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x2 -1 माइनस का 3 कर दिया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया -4 प्लस यहाँ पर हो गया 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 5 हमारा प्लस का है, हाँ तो ये माइनस ना, 5 4 9 9 9 सा हो जाएगा हमारे पास 81। कितना हो गया हमारे पास 81 आ गया। इन दोनों का ऐड कर देंगे तो 85 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि देखो ए बी साइड हमारे पास √52 है, बी सी साइड हमारे पास √13 है, सी डी हमारे पास √50 है, ए डी हमारे पास √85 है। तो हम देख पा रहे हैं कि सारी साइडें आपस में अलग अलग है। देखो ए बी भी अलग है, बी ए डी भी अलग है, डी सी भी अलग है, बी सी भी अलग है, सारी साइड आपस में अलग है। अब जब सारी साइड आपस में अलग है ना, तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा हमारा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज नॉट, ये हो गया पॉसिबल। बस यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड में। चलो क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4,5 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास 7,6 और ये हो गया 4,3, यहाँ पर हो गया 1,2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भी देखना और चेक करके बताना है क्या ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है। चलो सबसे पहले इसको हम लोग बोल देते हैं ये ए है, ये हो गया बी, इसको सी और इसको डी। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डी इक्वल्स टू रूट में ये हो गया हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब ए और बी को लेंगे हम लोग, इसे x1 y1 x2 y2 बोल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए बी इक्वल्स टू, इधर आओ, ये हो गया x2 हो गया हमारे पास 7, x1 हो गया हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 6, y1 हो गया 5 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, इसे सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास 1 रहेगा, यही रहेगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट में 10। ठीक है, ए बी निकाल लिया। अब हम लोग बी सी को चेक करते हैं। बी सी, ये बी ये सी, ये x2 y2 x1 y1। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9। ठीक है,
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 9 + 9 18, ये हो गया हमारे पास 18। ए बी बी सी अब निकालेंगे सी डी, ठीक है। ये x1 y1 ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी करो। ये x1 y1 है, ये x2 और ये y2 हो गया। अब यहाँ पर मैंने कर दिया सी डी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया रूट में, ये हो गया 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास रूट में 10, ठीक है। सी डी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे ए डी, ये x1 y1 ये x2 y2, बस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 1 - 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 - 5 का स्क्वायर। इधर आओगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट में 18। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है। इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी हो गया, ये डी हो गया। देखो ए बी कितना मिला, रूट 10, ठीक है। यहाँ पर बी सी मिल गया हमें रूट में 18 और सी डी मिला हमें यहाँ पर फिर से रूट 10 और फिर हमें ए डी मिल गया है रूट में 18, ये मिल गया रूट में 18। अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइड हमारे क्या हो गया है, इक्वल हो गए। अब देखो अपोजिट साइड इसके इक्वल हो गए हैं तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल मतलब हम इसे बोल सकते हैं पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। बट हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसके डायगोनल आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होंगे उस केस में हम लोग बोल देंगे हाँ ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो चलो डायगोनल को भी चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे ए सी इक्वल्स टू कर दिया और रूट लगा दिया। ए और सी, ए ये है, सी ये, इसे x1 y1 इसे x2 y2 बोलो और वैल्यू को पुट करो। x2 हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, है ना, यानी कि 2 ही आ जाएगा एट द एंड जब हम लोग सॉल्व करेंगे। ए सी हमने निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब हम लोग बी डी डायगोनल को निकालते हैं, बी डी, बी और डी। अब बी डी देखो ये x2 y2 है, इसे हम लोग x1 y1 बोल देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू को रख के। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x2 जो कि हो गया हमारे पास 7 माइनस x1 1 या होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2 6 माइनस 2 ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 हो गया हमारे पास 16, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52। और इसको देखो डायगोनल आपस में हमारे इक्वल नहीं है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी जो है क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया ये पैरेललोग्राम कैसे बन गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक पॉइंट को फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस में बन रहा है और वो इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है इसको अभी हम लोग समझते हैं। उससे पहले इस पॉइंट को हम लोग ए बोलेंगे और इस वाले को हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम लोग इसके सोल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक पॉइंट है हमारा ए नाम का जो कि गिवन है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये एक्स एक्सिस ना वो इक्वी डिस्टेंस में बन रहा है। इक्वी डिस्टेंस यानी कि ए से लेकर एक्स तक, इसको हम सी बोल देते हैं।
ए से लेकर सी तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी सी से लेकर बी की। ये होता है इक्वी डिस्टेंस, यानी कि बिल्कुल बीच में बन रहा है ए और बी के बीच में। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए सी बराबर है हमारे किसके, सी बी के। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया इक्वी डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में बन रहा है। हमेशा आपको एक बात याद रखना, जब कभी भी हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में बनेगा, देखो अच्छा हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कॉमा वाई के उससे बनता है ना, एक्स और वाई कॉमा बनता है। तो जब हमारा कोऑर्डिनेट एक्स में बनेगा, एक्स एक्सिस में बनेगा, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स कॉमा हम लोग जीरो बोलेंगे। अगर हमारा कोई पॉइंट वाई एक्सिस में बन रहा होता, कहाँ बन रहा होता, वाई एक्सिस में बन रहा होता, उस केस में हम लोग क्या करते, उस केस में हम लोग एक्स को जीरो बोलते और वाई को हम लोग क्या बोल देते, कोई नंबर बोल देते, या फिर वाई की जगह पे वाई लिख देते। ये बात समझ में आ रही। आप कहोगे ये कैसे हो रहा, अभी चलो फिगर बनाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारे पास एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। सॉरी, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। इसको बोल दिया 1 2 3 4। हमने क्या कहा कि भैया हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्स एक्सिस में बन रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस पॉइंट में बन रहा है। अब इस पॉइंट में बन रहा है तो हम कहेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3,0। एक्स हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो रहा है। जब एक्स एक्सिस में बनेगा तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें, सपोज दैट ये हमारा 4 पॉइंट है, हम कह देते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस में इस पॉइंट में बन रहा है। उस केस में हमारा जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब तो ये बात आप समझ पा रहे हो ना। तो बस अगर ये आपने बात समझ ली तो अब आधा क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन पे। चल, यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट गिवन है। अब इन दोनों पॉइंट को हम ए को ए मान लेते हैं, पहले वाले को ए, दूसरे को बी मान लेते हैं, और जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग मान लेते हैं सी। और यहाँ पर हमने बोल दिया ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स कॉमा जीरो। ये बात आपको समझ में आ गया ना। हमने मान लिया, लेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ कर दिया हमने लेट। अब लेट क्यों किया ये भी हमने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था, अब क्वेश्चन ने हमें ये बताया था कि ये जो पॉइंट है सी, ये इक्वी डिस्टेंस में, यानी कि ए सी बराबर है बी सी के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, AC की डिस्टेंस निकालेंगे और CB की डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल करके रख देंगे तो हमें यहाँ पर x भी मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, है ना, ये x एक्सिस वाला पॉइंट फाइंड करना था। इसमें देखो y तो हमें पता चल गया। अब बस हमें पता है क्या करना है, x वाला पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, कुछ इस तरीके से। AC के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, ये फिर यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AB है, बीच में इक्वल लगा है, ये हमारा BC है। AC इक्वल्स टू BC, AC की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और BC की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ए ये है, इसे x1 y1 बोल देते हैं, इसे हम x2 और y2 को बोल देते हैं, ठीक है। x2 y2 हो गया। अब बस वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले x2 हो गया हमारे पास x, ये हो गया x, x1 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 2, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 हो गया हमारे पास माइनस का 5, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, यहाँ लगा दिया रूट इक्वल्स टू, यहाँ भी रूट है। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास BC, ये B है ये C है, इसे भी हम लोग x1 और y1 बोल देते हैं, ये x2 y2 है। यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास x माइनस x1 हो गया हमारे पास माइनस का 2, ये हो गया प्लस y2 हो गया हमारे पास 0 माइनस y1 हो गया हमारे पास 9 और ये हो गया होल स्क्वायर। गॉट इट। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इस रूट से रूट को हटा देना है। ओके, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कर दिया x माइनस 2 का, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट। प्लस अब देखो यहाँ पर -5 है ना, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का स्क्वायर करोगे तो मतलब 5 का हो जाएगा 25 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ,
यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो गया होल स्क्वायर। ये 9 9 सा हो जाएगा 81। अब ध्यान से देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जो 4, सॉरी माइनस ab हो जाएगा प्लस 25 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, इधर भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4, यहाँ पर हो गया x प्लस 81 हो गया। ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस का इधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमने इधर ही कर दिया। ये भी दोनों प्लस के 4 हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस 4x हमने लिखा। ये माइनस का ना इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का ना इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी 4x हो गया। ये 81 है, इसको 81 लिखा। ये माई प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, 56। 7 8 से क्या हो जाएगा हमारे पास? 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें माइनस का 7 मिल जाएगा। ये माइनस इधर भेज दो तो माइनस, ये क्लियर हो गया। हमें x निकालना था, x मिल गया। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट था c वाला, ये हो जाएगा -7, 0। यही हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया और यही होगा जो कि हमारा x एक्सिस में बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे इज द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्वेश्चन 8 कह रहा है आपको ना y की वैल्यू को फाइंड करना है और क्वेश्चन में बताया कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। चलो अब इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी हम समझा देंगे आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपके पास जो P पॉइंट है और जो आपके पास Q पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। ठीक है, अगर हम लोग P और Q के बीच की डिस्टेंस पहले तो फाइंड कर ले। कहोगे क्यों फाइंड कर रहे हो भाई, 10 तो हमें गिवन है, क्यों फाइंड कर रहे हो? देखो इसी की हेल्प से तो हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। ठीक है, ध्यान समझना। अब डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 10 है, 10 कर दिया। अब यहाँ पर इसे हम लोग x1 y1 x2 और y2 बोल देते हैं। x2 हमारे पास हो गया 10, x1 हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास y और y1 हो गया हमारे पास -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। 8 8 का स्क्वायर 8 8 सा क्या हो जाएगा हमारे पास? 64 कर दो, 64। यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 10। देखो यहाँ पर ना हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर क्या करो, रूट हटाओ यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। बट यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 64 प्लस यहाँ पर हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पर हो गया a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 से 9 प्लस 2ab, ये हो गया 6y। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 100, ये हो गया 100 माइनस 64 इक्वल्स टू हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये हो गया 9। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 36 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे।
तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये देखो प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 27, मिल गया 27। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट मेथड हम लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा है, 8 में भी सीखा है। यहाँ पर लिखा है 27, इस 27 का मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, आ गया -27। -27 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए? माइनस का 27 ही मिल जाए। और फिर जब उन्हीं दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए? y के आगे जो नंबर लिखा होगा वो। तो इन दोनों का अगर सम करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 6। ठीक है, क्या मिल गया? 6 मिल गया। ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। इन दोनों में से हम लोग सॉरी यहाँ पर y चल रहा है ना, तो y लिखेंगे। इन दोनों में से y को हम लोग कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा। इन दोनों में 3 को कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो गए। ये हो गया हमारा 0। ये हो गया y माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया 0। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया, और ये माइनस का इधर जाएगा ये प्लस का हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 3 हो गई। y की वैल्यू हो गई माइनस का 9 हो गया। और यही दोनों हो गए हमारे इस क्वेश्चन के हमारे आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया। कितना सिंपल इजी था ना। अब इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r एंड p r। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये q पॉइंट है ये p और r के इक्वी डिस्टेंस में है, और क्वेश्चन ये कहा है कि ये जो आपको x दिख रहा है ना, इस x की वैल्यू को फाइंड करो, और q r और p r का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। पहले तो यहां पर हमें पहले तो जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 9, और ये सेकंड लास्ट है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है जो q है इसमें हमें एक पॉइंट गिवन है 0 और 1। ठीक है, और हमें p गिवन है, ये हो गया हमारे पास 5 माइनस का 3, और p q r हमें यहाँ पर गिवन है, ये हो गया x 6 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो गिवन थे वो लिख लिया। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें फाइंड करना है हमें x, और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है क्यू आर की, और हमें आर पी आर की डिस्टेंस को फाइंड करनी है। ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ने बताया है कि जो हमारे पास q है ना, ये q इक्वी डिस्टेंस में, यानी कि p q और q r ये बराबर है, यानी कि p q बराबर है q r के। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना, वैसा ही कुछ है ये भी। तो पहले इसकी हेल्प से हम लोग x को फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, और दोनों में ही हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ना पी क्यू में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्यू आर में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसे x1 y1 x2 y2 बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू, पी ये क्यू ये, चलो ध्यान समझना। x2 हो गया 5, x1 हो गया 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -3 माइनस y1 हो गया हमारे पास 1, ये हो गया होल स्क्वायर। ये लग गया हमारे पास रूट इक्वल्स टू क्यू आर हमारे पास कहाँ है? ये क्यू है, ये आर है। इसे x1 y1, इसे x2, और ये हमने y2 बोल दिया। अब इधर आ जाओ। अब यहां पर हो गया हमारे पास x माइनस 0, ठीक है, प्लस यहां पर हो गया 6 माइनस 1 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट। इधर आ जाओ। x माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास? x माइनस 0 x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास
5 5 5 हो गए 25। देखो रूट से रूट यहाँ पर कैंसिल कर दो या फिर ऊपर ही कर देते, आपकी मर्जी। यहाँ पर हो गया हमारे पास 25 प्लस 16, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 4, कितना हो गया 41 हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 प्लस का इधर आ जाएगा हमारे पास, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 41 माइनस हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हो गया हमारे पास, ओके यहाँ पर हो गया हमारे पास 25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, ये हो गया एक्स, और हमें एक्स मिल गया यहाँ पर 4। एक्स हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, हमने कर लिया। अब हमसे कह रहा है कि क्यू आर को फाइंड करो। क्यू आर, देखो ये क्यू आर है, और देखो क्यू आर हम लोगों ने अभी देखा था, क्यू आर हमें ये मिला था ना। चलो अब हम लोग क्यू आर यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर क्यू आर ये ना लिख के डायरेक्ट हम ये पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला, ये भी तो क्यू आर है, ये भी तो हमारा पी क्यू है, तो हम लोगों को क्यू आर फाइंड करना था ना। तो क्यू आर की जगह पे हमने लिख दिया रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो एक्स की जगह पे हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 25 कर दिया। 4 हो गया हमारे पास 16 माइनस ये हो गया 25, 5 4 9 हो गया, ये हो गया 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ गया 3। हमें 3 मिल गया, क्यू आर क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पी आर। पी आर ये पूरा है हमारे पास। ठीक है, पी हमें पता है क्या है, ये है, आर हमें पता है ये। अब एक्स की जगह पे 4 पुट कर देना बस, ये हम इसे x1 बोल देते हैं, इसे y1 बोल देते हैं, और वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा रूट में, ये हो गया हमारे पास x2 की जगह पे x1 हो गया हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारे पास 6 माइनस हो गया 3 का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x है ना, फिर से हमने गलती की, x की जगह पे हमें पुट करना है 4, ये हो गया 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9, 9 9 से हो गया हमारे पास 81। क्या हो गया हमारे पास, 81 हो गया। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो रूट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 82 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया हमें, 82 यहाँ पर मिल गया, और इसको ही बोल देंगे कि ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्यू आर हो गया 3, पी आर हो गया रूट का हमारा 82, और हमें एक्स की वैल्यू निकाली थी 4, और यही हो गया क्वेश्चन 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है, और बताया गया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस में है इन दोनों पॉइंट्स के। कैसे हम लोग इनके बीच का रिलेशन बता सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो ए है और ये जो बी है, ये दोनों ही इक्वी डिस्टेंस में है किसके, सी पॉइंट से, यानी कि ए सी बराबर होगा सी बी के। तो हमने यहाँ लिख दिया ए सी इक्वल्स टू सी बी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब हमें एक्स और वाई के बीच की रिलेशन को बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, अभी बस इसकी हेल्प से हम लोगों को रिलेशन भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, पता होगी आपको ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब AC के बीच की डिस्टेंस निकालो, CB के बीच की डिस्टेंस निकालो, और सॉल्व कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। AC, ये A है ये C है, इसे हम लोग x1 y1, इसे हम लोग x2 और y2 बोल देंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास x2 यानी कि x1 हो गया हमारे पास 3, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया हमारे पास y, और y1 हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। गॉट इट, इक्वल्स टू, अब CB में आ जाओ, ये x2 y2 है तो इसे भी x1 y1 बोल दो। तो यहाँ पर आओगे तो आपको दिखेगा x2 यानी कि x, और ये x2 है। ठीक है, x1 हो गया हमारे पास माइनस का 3, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y2, ये हो गया y, माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है,
पहले तो रूट से रूट हटा देना है। ध्यान से देखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 3 2 जा 6x हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब ऐसे इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 6 होगा 36 माइनस 2ab 3 2 6 2 12y इक्वल्स टू, इसमें देखो ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x। यहाँ पर आ जाओ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 4 16 माइनस 2ab 4 2 8, ये हो गया y। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 है तो 9 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकता है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बच रहा माइनस का 6x लिख दिया प्लस 36 माइनस 12y ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर है 6x कर दिया और प्लस 16 माइनस का 8y। देखो ये 6x और ये 6x क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का 12x। गॉट इट। अब यहाँ पर कर दिया माइनस, देखो ये 12y है और यहाँ पर 8y है, तो 12 में 8 क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये माइनस है, इक्वल की साइड आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4y माइनस का 4y इक्वल्स टू, यहाँ पर 16 बच रहा है, इसको ऐसे लिख दिया, 36 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 36 कर दो। अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 20, ठीक है 20 आ गया। इन दोनों में से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 को ले लिया कॉमन, तो 3x माइनस की जगह पे हो गया प्लस y, माइनस कॉमन ले लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, यही बताना था। अब ऐसे भी लिख दो ऐसे भी लिख दो, एक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह सॉल्व हो गई है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 7.2। 7.2 के सारे ही क्वेश्चन एक ही वीडियो में इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने से पहले आप सेक्शन फॉर्मूले को रट लेना, ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसे रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। जैसे 7.1 के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला था, वैसे इस वाली एक्सरसाइज के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।